दोस्तों, क्या आप भी बढ़ती महंगाई से परेशान हैं? क्या आप ऐसे कुछ तरीके जानना चाहते हैं जिससे स्टील के क्रैक, पिच के पुराने बर्तन और पुराने सामान का यूज करके पैसे की बचत हो सके? क्या आप पुराने सामान या बर्तन को बिना डेकोरेट किए उनका यूज करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। ये डब्बा यहाँ से क्रैक हो गया है। मैं इसे कबाड़ में देने वाली थी, लेकिन तभी ख्याल आया कि क्यों न इसका यूज किया जाए। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम चिमटा, कौचा, चम्मच, स्पैटुला आदि लंबी चीजें इस तरह रखते हैं, तो यूज करने के लिए जब हम चीजों को निकालते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। चीजें आपस में मिक्स हो जाने से वे जल्दी नहीं मिलती। जैसे यदि मुझे कौचा चाहिए तो उसे ढूंढने के लिए दूसरे सामान को सरकाना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए ये क्रैक डब्बा बहुत काम का है। इस डब्बे में ये सारे बर्तन इस तरह रखकर ये डब्बा मैं अपने किचन कैबिनेट में रख देती हूँ। अब जब अगली बार मुझे यदि कौचा होना होगा तो वो इजीली मिल जाएगा, उसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मटके का पानी झरता है तो हमें उसके लिए एक आध बर्तन मटके के नीचे रखना ही पड़ता है ताकि पानी नीचे न बहे। इसके लिए मैंने ये पिच का हुआ कटोरा लिया है। जूना कटोरा काम में भी आ गया और नए कटोरे की बचत हो गई। कभी कभी चीनी में चींटियां लग जाती है तो चींटियों को निकालना मुश्किल हो जाता है। चीनी में चींटियां लगे ही नहीं, इसके लिए मैं चीनी के डब्बे के नीचे ये क्रैक वाला डब्बे का ढक्कन रख देती हूँ। ढक्कन के कॉर्नर पर लक्ष्मण रेखा खड़ू मार देती हूँ। फिर डब्बा ढक्कन में रखकर डब्बे पर भी खड़ू मार देती हूँ। इससे चीनी में कभी भी चींटियां नहीं होती। इस तरह मुझे चींटियों से छुटकारा भी मिल जाता है और क्रैक ढक्कन का यूज भी हो जाता है ना स्मार्ट ट्रिक? कभी कभी इस तरह के भगवान की मूर्ति या कोई शोपीस हम किचन में रखना चाहते हैं, लेकिन इन पर बहुत सारी धूल बैठने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। किचन के सामान पर तो एक तरह की चिपचिपाहट भी जम जाती है। ऐसे में चाहकर भी हम कोई शोपीस किचन में नहीं रख सकते। इसका सॉल्यूशन हम करेंगे प्लास्टिक या कांच के कंटेनर से। इस तरह का फोम जो अक्सर पैकिंग आदि में आता है वो लीजिए। यदि आपके पास ऐसा फोम नहीं है तो आप थर्माकोल का भी यूज कर सकते हैं। फोम पर ढक्कन रखकर पेन से मार्किंग कर ले। ढक्कन के साइज से थोड़ा सा छोटा फोम काटे। ढक्कन पर डबल टेप रखकर फोम रखे, फिर डबल टेप रखकर मूर्ति या शोपीस रखे। बाद में ऊपर से कंटेनर को उल्टा रखकर फिट कर लीजिए। मूर्ति या शोपीस की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे और मूर्ति गंदी भी नहीं होगी। यदि आप इस लीड को लेस आदि से डेकोरेट कर दोगे तो ये और सुंदर दिखेगा। दोस्तों, खाली कंटेनर का ऐसा रीयूज आपने कभी नहीं देखा होगा। इस स्टील के बाउल में एक छोटा सा होल हो गया था, तो अब ये किसी काम का नहीं था। इस बाउल को मैं यूज करती हूँ आटा निकालने के लिए। इसी तरह यदि स्टील की कोई चम्मच क्रैक हो गई हो या खराब हो गई हो तो मैं उसे मसाले के डब्बे में यूज करती हूँ। ऐसा करने से नए बाउल की और चम्मच की बचत हो जाती है। घी या ऑयल के कंटेनर में नीचे में तेल या घी आ ही जाता है, जिससे किचन काउंटर गंदा हो जाता है। किचन काउंटर गंदा न हो इसके लिए मैं इस तरह की क्रैक प्लेट काम में लेती हूँ। क्रैक प्लेट को ऑयल कंटेनर के नीचे या घी के कंटेनर के नीचे रख देती हूँ, जिससे मेरा किचन काउंटर क्लीन रहता है। जूने या क्रैक हो चुके ग्लास में मैं इस तरह की टेबल स्पून रख देती हूँ। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे पास ये स्टील के छोटे ग्लास रखे हैं। मैं इसमें इनो, कॉफी आदि के पाउच रख देती हूँ। किचन में काम करते वक्त कई बार बहुत थोड़ी सी सब्जी काटनी पड़ती है। कई बार बहुत थोड़ा सा कचरा होता है, जैसे कि हमें सिर्फ एक प्याज काटना हो तो उसके छिलके, या सिर्फ एक नींबू काटना हो तो उसके छिलके। इतने से कचरे को रखने के लिए अलग से कोई बर्तन या सामान लेना पड़ता है। इसके लिए मैं हमेशा गैस के नीचे ये शाइनिंग जा चुकी जूनी ट्रे रखती हूँ और उसे गैस के नीचे खिसका देती हूँ, जिससे किचन काउंटर फैला हुआ नहीं दिखता है।
पूरा खाना बनने पर इस थोड़े से कचरे को डस्टबिन में डाल देती हूँ। मेरे पास बहुत दिनों पहले की यामारा शीट रखी हुई थी। रिपोर्ट नॉर्मल होने से इन फ्यूचर में भी ये काम नहीं आने वाली है, इसलिए इस यामारा शीट का यूज मैं सब्जी भाजी काटते वक्त करती हूँ। नीचे की जगह गंदी नहीं होती और भाजी काटने के लिए अलग से थाली या पेपर भी नहीं लेना पड़ता है। यामारा शीट का उपयोग और भी एक दूसरे तरीके से किया जा सकता है। जिस जगह पर हम सिलेंडर रखते हैं उस जगह पर सिलेंडर के जंग के दाग लग जाते हैं। ये दाग कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते हैं। सिलेंडर के दाग टाइल्स पर न लगे, इसके लिए भी मैं सिलेंडर के नीचे यामारा शीट रख देती हूँ, जिससे टाइल्स गंदी नहीं होती है। आप चाहे तो यामारा शीट को सिलेंडर के साइज के हिसाब से काट भी सकते हैं। कचरा उठाने के लिए इस तरह का सुपड़ा तो हर घर में रहता ही है, लेकिन कभी कभी वो दूसरे रूम में रहता है और हमें कचरा उठाना है, तो ऐसे वक्त मैं एक्सरे शीट का यूज करके कचरा आसानी से उठा लेती हूँ। दोस्तों, इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई या कौन सी टिप आपको पहले से पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।